हाँ, नया टॉपिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कब यूज करते हैं? कौन? आप इधर आ जाओ, नहीं उठो उठो इधर, या फिर ऐसे रहो। इक्वेशंस ऑफ मोशन आप तब यूज करते, करो चुप, जब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट होती है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, ठीक है। सो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? हमने पढ़ा था, इट्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। अगर ये कांस्टेंट होगा, ये चीज़ कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा सर? कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये क्या होगा सर? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि आपके पास इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे। मान लीजिए आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 8 सेकंड में इसी तरह आपके पास दुगना उसका 8 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, तब आप कहोगे आपकी एक्सेलरेशन क्या रह रही है सर? कांस्टेंट। अगर ग्राफिकली देखिए तो कैसा आ जाएगा? ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आपके पास यहाँ एक्सेलरेशन और यहाँ पे क्या होगा? टाइम। सो जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है सर? कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। कल को बताया जाएगा कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका ग्राफ कैसे होगा? वो इस तरीके से। अच्छा, इस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं सर? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हमने पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इट इज यूनिफॉर्म, मीन्स कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, क्या अगर एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगी, अगर आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगी? 0, क्या वो भी यूनिफॉर्म मोशन है? हाँ, वो भी यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि 0 भी एक कौन सा वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो dv/dt का वैल्यू क्या होगा? 0। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय dv/dt? dv/dt इट इज द स्लोप ऑफ vt करो, वो क्या होगा? 0, मीन्स v का वैल्यू क्या रहने वाला है सर? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट होगी। तो अगर हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखें, ये v और यहाँ पे क्या सर? t। सो vt ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? 0। सो vt ग्राफ का आपके पास स्लोप 0, तो v का वैल्यू क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। देखो, क्या इसमें कोई चढ़ाई है? नहीं। क्या कोई स्टीपनेस है? नहीं। अगर कोई स्टीपनेस नहीं है तो स्लोप इसका किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप ऑफ vt करो वो किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। सो आप डायरेक्ट बता दोगे यहाँ एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा सर? 0 होगा। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे आएगा? vt करूँ मैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, बता दो, बोलो कैसे आएगा? देखिए, ये वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी आपके पास चेंज हो रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल। सो एक्सेलरेशन देखो, स्लोप रह रहा है कांस्टेंट, है ना सर? ये चढ़ाई ना कांस्टेंट, चढ़ाई कांस्टेंट रह रही है, चढ़ाई कांस्टेंट रह रही है, मतलब कि स्लोप का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। स्लोप यहाँ पे किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन। तो vt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, vt ग्राफ का स्लोप यहाँ पे 0 हो सकता है। तब आप कहोगे आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर पाओगे। अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर पाए, मतलब कि अगर एक्सेलरेशन ये 0 या कांस्टेंट नहीं होगी, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हुई, तब क्या करें? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन।
क्या लेकिन फिर उस सवाल को हम कर सकते हैं? हाँ, उस सवाल को हम कर सकते हैं। व्हाट वी यूज देयर? वी यूज कैलकुलस। वी यूज कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब डिफरेंशिएशन, जिस तरह आपने पढ़ा, और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पढ़ी, डिफरेंशिएशन पढ़ा, इसी का हम यूज करते हैं। लाइकवाइज अच्छा, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो, क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं? हाँ, हम इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज यहाँ ये क्या है? इट इज डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे भी आपने यूज किया डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ आप किसका यूज कर सकते हैं? कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर कांस्टेंट हुई, चाहे आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो या चाहे आप क्या कैलकुलस यूज कर दो, दोनों में आपका आंसर क्या आने वाला है? सेम आने वाला, और दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या चीज है कैलकुलस में, जरा बता दो। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बता दो, कितनी है? 3 है, फिर हम 4 लिखते हैं। चौथी कौन सी है वो मैं बता दूंगा। बताओ कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, है ना सर। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s माइनस एस नॉट। ये एस नॉट है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये ज़ीरो हुआ, अगर ये ज़ीरो हुआ आपके पास, कौन? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर आपके पास ज़ीरो हुआ, तब आप क्या कहोगे? आपके पास 2as आ जाएगा। लेकिन अगर हुआ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब आपने स्टार्ट किया, आप ऑरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे पहले दूर थे। जिस तरह कल समझा दिया था, जैसे हमने प्रॉब्लम्स की थी, आपको यहाँ पे गिवन था। लाइकवाइज आपने कल फाइंड किया था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इनिशियल। कहाँ पे? ये देखो, आपने यहाँ पे फाइंड किया था। बताओ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जब t का वैल्यू कितना था? 0। आपने देखा वो वैल्यू कितना आया? 4 मीटर। मतलब जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया, आपने देखा आप ऑरिजिन से पहले कितना दूर थे सर? 4 मीटर। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका 4। अब यहाँ x नॉट क्यों लिखा था? 1 डायमेंशन है, तो हमने अलोंग x एक्सिस लिया। आप s लिखो या x लिखो, यहाँ पे वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि आपके पास 1 डायमेंशन है। ठीक है, आई बात समझ। अब यहाँ s माइनस एस नॉट आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, थर्ड बोलो और कौन सी है? s इक्वल टू, शाबाश, यू टी। एक्चुअली s हम नहीं लिखेंगे, s माइनस एस नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास। और एक चौथी है, वो क्या है? एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब ये सारी कहानी क्या है मैं लिखूंगा। u आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, v आपके पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, t आपके पास यहां टाइम है। अच्छा, a आपके पास यहां एक्सेलरेशन है। अच्छा, एस नॉट आपके पास क्या है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। एस आपके पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट अप टू t सेकेंड या n सेकेंड। अच्छा, एस एन क्या है? एस एन है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका मतलब क्या है सर? समझा दीजिए। देखो, मान लीजिए आपकी जर्नी है 50 सेकंड तक, तो 50 सेकंड तक आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था? तब ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे, ये वाली। लेकिन अगर आपको देखना है 50वें सेकंड में, मतलब जब 49th सेकंड ख़त्म हुआ, 50th सेकंड स्टार्ट हुआ, उस पर्टिकुलर सेकंड में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना था, तब आप कौन सी फॉर्मूला यूज़ करोगे? ये वाली, एस एन इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल टाइम इंटरवल के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है, तब आप ये वाली यूज़ करोगे, दैट इज s माइनस एस नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अगर s नॉट 0 है तो इसको 0 कर दोगे, तब इसको इंट्रोड्यूस आप यहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ, तब आप वो चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस कर लोगे। ठीक, आई बात समझ। अच्छा, अगर आपके पास इनको प्रूफ करना होगा, प्रूफ अगर इनका देना होगा, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखिए,
इसे सीखोगे भी। पहला क्या हमारे पास है, पहला हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, ये आपको देखना है कैसे करें। देखिए आपको तो मालूम है ना सर, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, dv बाई dt, है ना सर। मुझे ज़रूरत है वेलोसिटी, तो मैं लिखूँ यहाँ पे dv का वैल्यू आएगा a इंटू डी टी, आएगा ना सर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ dv आ जाएगा इंटीग्रेशन a इंटू डी टी, है ना सर। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन क्या है सर, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम 0, जब टाइम का वैल्यू 0, यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v है, जिस तरह dt विद रिस्पेक्ट टाइम, dv विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। जब टाइम 0 था यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगी u, जब टाइम सपोज t था यहाँ फाइनल वेलोसिटी v। तो आ गए लिमिट्स इसके, आ गए ना। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है, x, पढ़ा था ना। अब इंटीग्रेशन dv क्या आएगा, v, सिंपल। कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक। अच्छा a तो कांस्टेंट है, आपने स्टार्ट में बोला ना आप इक्वेशन ऑफ मोशन को तब यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन क्या होगी सर, तो अगर आपको मालूम है अगर इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट क्या निकलेगा सर, बाहर। आप कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, कांस्टेंट को बाहर, a बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन रहेगा dt 0 से t तक। अच्छा अगर इंटीग्रेशन dx से x, तो इंटीग्रेशन dt किसके बराबर आएगा, t 0 से लेकर t तक, ठीक है ना। अब अपर लिमिट माइनस, तो डालो अपर v के बदले v है, माइनस लोअर लिमिट u आ जाएगा बराबर a क्या आएगा, t माइनस 0 इज t, तो आ गया ना आपके पास v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चाहे 11th हो, 12th हो, चाहे एंट्रेंस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको काम आ जाएगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे तो इंटीग्रेशन आपने यूज़ किया। अच्छा कल तो ख़ास तौर पे आपने क्या यूज़ किया था, डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों को याद होगा कल सारा का सारा कुछ था डिफरेंशिएशन के रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, या ये दूसरी है, पहले ये करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या s माइनस एस नॉट। इसको मैं ऐसे लिखूं, s माइनस एस नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। इस चीज़ को प्रूव करना है। बोलो कैसे करें। यहाँ क्या ज़रूरत है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो कौन डिस्प्लेसमेंट टाइम को आपस में रिलेट करता है, वेलोसिटी, शाबाश। कौन रिलेट करता है, किसके बराबर होता है, डी एस बाई, या पाई है ना, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या बता दोगे, डी एस का वैल्यू आएगा v इंटू डी टी, यह आएगा ना, डी एस का वैल्यू v इंटू डी टी। सिंप्लीफाई किया, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। अच्छा तौफीक बोलो यहाँ इंटीग्रेशन किसके हिसाब से है, इंटीग्रेशन किसके हिसाब से है इर्तिजा, टाइम के हिसाब से। तो जब यहाँ टाइम था 0, यहाँ आप बोलो आफान, ओ इधर देखो, इंटीग्रेशन किसके हिसाब से, अरे इसमें बताओ ना किसके हिसाब से, आप बोलो किसके हिसाब से। हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट डी एस लिखा है ना, सीधी सी बात है। डी टी तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, डी एस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम था 0 तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस नॉट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फिर टाइम जब था t, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, s। सपोज इंटीग्रेशन dx इज x, इंटीग्रेशन dx इज, इंटीग्रेशन ds इज, शाबाश। कहाँ से कहाँ तक, s नॉट से लेकर s तक। अब v का v तो चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, है ना सर। देखो कैसे पता चला, यहाँ देखो टाइम पे। अब देखो v का वैल्यू क्या दोगे, u प्लस ए टी, दो इंटीग्रेशन, यह आएगा u प्लस ए इंटू टी डी टी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, ठीक है सर, बात आई समझ। अब अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट हो गया ये, ठीक। अब ये आएगा u इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक अलग u इंटू डी टी, है ना सर, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक a t डी टी की अलग, ठीक है। ध्यान रखना सवाल पूछूंगा। u तो इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। इनिशियली आपकी कुछ पहले वेलोसिटी थी, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड, इट विल रिमेन कांस्टेंट, जो पहले दी थी आपने, तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकला। अब क्या बचा, डी टी, इंटीग्रेशन डी टी इज टी, तो t माइनस 0 इज टी, तो ये आएगा यू टी, ठीक है, प्लस a तो कांस्टेंट है ना, निकलेगा बाहर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। अब यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन t रेज पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू t। आप कोई बता सकता है आप में से, इंटीग्रेशन x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर था, एड 1 पावर बाय होल पावर, तो x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस, है ना, याद है हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन x रेज पावर n की क्या आ जाएगा, एड 1 पावर बाय होल पावर। आ जाओ इधर, जाओ राइट साइड से, बता दो t रेज पावर 1 की क्या आएगी, t स्क्वायर बाय 2, है ना, अरे 1 प्लस 1 इज 2, तो t स्क्वायर बाय 2 आएगी, तो t स्क्वायर बाय 2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। अब तो सिंपल हो गया, s माइनस s नॉट आ जाएगा बराबर, ये आएगा ut प्लस, अच्छा अपर लिमिट t, तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, वो 0, तो ये t स्क्वायर बाय 2 स्टिल आएगा, तो आएगा हाफ ऑफ at स्क्वायर। हो गई दूसरी इक्वेशन भी आपकी यहाँ पे, ऐसे निकाल सकते हो। अगर s नॉट 0 होगा तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as माइनस s नॉट। ये थर्ड है हमारे पास। अब इसको कैसे करें, अच्छा आपको मालूम है ना, एक्सेलरेशन जो है ना आपके पास किसके बराबर होता है, ds बाई डी टी। अगर आप लोगों को याद होगा कल मैंने समझाया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ds, सॉरी गलत लिखा मैंने, तो इतने करो आकार dv बाई डी टी होखी आकार जो करा है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv बाई ds इंटू ds बाई डी टी लिख सकते हैं। ds क्या होगा, कैंसर। लेकिन क्यों लिखा सर, क्योंकि ds बाई डी टी के बदले क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी, सो v। यहाँ क्या बचा, dv बाई ds बचा ना। ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा इसलिए इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। देखो ये आएगा a इंटू डी एस, ये आएगा v इंटू डी वी। आप बोलोगे सर हमें क्यों ये झंझट पढ़नी है, डायरेक्ट सवाल। आपको कल को सवाल ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट इक्वेशंस बाय विच वी कैन राइट द एक्सेलरेशन, तो एक इक्वेशन ये होगी, तो अच्छा पाई a इज इक्वल डी वी बाई डी टी। लेकिन कल को एक ऑप्शन ये भी होगा, a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। रुमाई साहब बोलो, यहाँ इंटीग्रेशन किसके हिसाब से है, हाँ बोलो, पैट पावन जोर से बोलो, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं दिख रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो यहाँ पे देखो ना, चेंज आपके पास किस में आ रहा है, जिस तरह आपने इससे पहले देखा कि यहाँ डी वी बाई डी टी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज द एस। अब मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ वेरी होगा, एस नॉट से लेकर एस। यहाँ आप बताओ यहाँ किसके हिसाब से वेलो, कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, u से लेकर v तक। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, जैसा शोध है आराम सा। अब a क्या है, कांस्टेंट, निकलेगा बाहर, इंटीग्रेशन ds इज s,
और कहाँ से लिमिट है, s नॉट से लेकर s तक। अब अभी देखा आपने डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x एड 1 पावर बाई, अब ये है v रेज पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू v एड 1 पावर बाई होल, तो आएगा v स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, u से लेकर v तक। अब बताओ ये क्या आ गया, a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर s माइनस s नॉट, ये आ जाएगा बराबर। अपर लिमिट क्या है v, लोअर लिमिट u, तो अपर लिमिट दो v, तो v स्क्वायर बाई 2, फॉर्मूला का माइनस u स्क्वायर बाई 2 है ना सर। 2 क्या निकलेगा, LCM, वो होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2a s माइनस s नॉट, ये आएगा बराबर v स्क्वायर माइनस, यही थी आपके पास इक्वेशन जो थर्ड प्रूव करनी थी, है ना सर। ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s माइनस s नॉट। ठीक है, परसों जब सवाल होगा ये तब कर लेना, ध्यान थे जो बराबर। हाँ क्या दिले, हाँ माज सुना, ये 9th क्लास का है इक्वेशन मोशन 9। अब यहाँ क्या यूज किया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो तो पढ़ा है ना, यहाँ मत कुछ डिफरेंट चीज यूज ही हुई, और मैंने नया टोटली टॉपिक यूज किया। अगर आप में से कोई एब्सेंट भी था ना, मैंने टोटली नया टॉपिक यूज किया और सारी चीजें समझाई भी आप लोगों को। यहाँ पे देखना था, क्रिकेटों से जरूरी क्यों ना, अरे वही तो खेला ना, उसकी वजह से कल आपका मिस हो गया ना। लेदर बॉल आए ना या अगर दही में उषा करी ही पत क्या करा गसक ओन, हाँ मगर आख अच्छे ना चाहता रही सर्टिफिकेट आ PWD, हाँ पर्सन विद डिजेबिलिटी पगा नीट स्कोर वारिया कम, JEE स्कोर वारिया कम आन, सच में है ना। और ये खुद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास है, 4th वन, Sn इक्वल टू क्या, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। रखो ध्यान इधर से, Sn का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये आपको प्रूव नहीं करनी है, आप कैसे इसको निकाल सकते हो, मतलब कि मान लीजिए आपकी जर्नी थी 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, 0 से लेकर मुझे निकालना है 10th सेकेंड में, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th सेकेंड कौन सा होगा, 9th जब खत्म हुआ ये वाला सेकेंड। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल किया माइनस यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट आपने ट्रेवल किया, निकलेगा ना इस वाले हिस्से में, इस वाले सेकंड में कितना होगा ना। तो आप लिखोगे इट विल बी इक्वल टू S10 माइनस S9, वही निकलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। वही यहां पे भी करना है, आप निकालोगे इसको Sn माइनस Sn माइनस 1, वो आएगा 10th सेकेंड में, पर्टिकुलर सेकेंड में आपका क्या डिस्प्लेसमेंट, और वो फॉर्मूला ऑब्टेन करके ये आने वाली है। ठीक है, आई बात समझ। तो इसको ये वाली फॉर्मूला जो इससे पहले थी उसी में डालोगे, आपका आंसर निकल आए। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं, ना तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, लेकिन कुछ भी इस पे आ सकता है। ठीक है, आई बात समझ। बता दो, आपके पास एक सवाल है, सवाल ये है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट नहीं, आपके पास एक बॉडी है वेलोसिटी जिसकी इक्वेशन गिवन है 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, ये गिवन है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, यह आपके पास वेलोसिटी गिवन है एक पार्टिकल का। ठीक है, व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड, यू आर सपोज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन, वो भी इंस्टेंटेनियस at t equal to 10 second, not 10, take 2 second। ठीक है, और दूसरा बता दो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पार्टिकल का।
पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपके पास यहां पे क्या होगा, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। बोलो क्या होगा। यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन जेईई एग्जाम, नीट में भी मॉडरेट लेवल का आ जाएगा। बोलो, आपके पास वेलोसिटी गिवन है, पहला वाला तो इजी है, एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है, कैलकुलस यूज होगा। पहले बोला ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म, हाँ बोलो कैसे नॉन यूनिफॉर्म, कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास एक्सेलरेशन नहीं मालूम होगा। आपको क्यों लेट हुआ, बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा, मनान वन सा एक्सेलरेशन कुछ आस कैसे निकाले, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कैसे निकाले, एक्सेलरेशन कितके काढ़ो आनस dv बाई, तो dv बाई dt, तो एक्सेलरेशन होता है बराबर dv बाई dt के। बोलो क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, बोलो हिदा गुलजार, 2t स्क्वायर की क्या डिफरेंशिएशन आएगी, इसकी क्या डिफरेंशिएशन आएगी, 4t फिर 3 और 0। तो एक्सेलरेशन डिपेंड किस पे है, टाइम पे, टाइम चेंज होगा एक्सेलरेशन चेंज होगी, हाँ है ना, t का वैल्यू चेंज होगा एक्सेलरेशन भी क्या होगी, चेंज। क्या अब ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ 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 बोलो बोलो। देखो 2 2 और 4, पावर नीचे पावर को एक माइनस, 2 अपना उधर ही था, टी स्क्वायर क्या आती है 2t, 2 2 और 4t है, किस t का, इसका, अरे पावर नीचे पावर के एक माइनस, ये इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में ऐड 1 पावर बाय होल पावर, यहाँ डिफरेंशिएशन में पावर नीचे पावर के एक माइनस। अब ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये नॉन, या पृथ्वी ध्यान। अब बताओ एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे निकालना है जब टाइम का वैल्यू कितना था सर, 2 सेकेंड, डालो इसमें 2, 4 इंटू 2 प्लस 3, 8 प्लस 3 इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो आसान था, अब निकालना है मुझे क्या सर, क्या निकालना है मुझे, कैसे निकालेंगे, बोलो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, x के बराबर, s के बराबर, जो भी कहाँ, क्या हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन कौन सी एक्सेलरेशन की, ये किसकी है, वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी निकालना होता 2 सेकंड पे तब यहां डालते, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है 2 सेकंड पे तब हम एक्सेलरेशन इक्वेशन में डालेंगे। हेर मिसमस क्या इस तरह हो, कार्टून कैश, ये कार्टून क्योस ईशा एक्सेलरेशन ये क्या वो इतना मजीद रहा ना, अगर वेलोसिटी निकालनी होता है वेलोसिटी में डालते है ना, सही में ध्यान। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालेंगे आपको मालूम है ना, हाँ कैसे, शाबाश ठीक, किसी ने बोला, हिदा बोलो, आपने बोला, बोलो कैसे निकाले, वेलोसिटी बाय टाइम, वो क्या होता है एक्सेलरेशन, कैसे निकाले, तो उन्हें शोध पे तो क्या बेहोश शोध है, इसके बैठो सीधे, ये गलत तरीका है, क्या हो गया आप लोगों को, बेहोश शोध माइनस कितने ds बाई dt, इसने बोला वेलोसिटी होता है ds बाई dt। अभी जो हमने किया ds का वैल्यू कितना आएगा, v इंटू डी टी। अच्छा मुझे क्या करनी है, इंटीग्रेशन, तभी तो s निकलेगा ना, इंटीग्रेशन v डी टी। क्या बोला गया कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कुछ बोला गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं इनिशियली कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, तो इट मीन्स वो क्या होगा सर 0, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए s, तो मैं मान लीजिए यहाँ x रखूंगा, x क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया x कितना है, ठीक है ना, छोड़ दीजिए x मत लिखो, s लिख लीजिए, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा s, और यहाँ पे भी आपसे बोला गया कि
s का वैल्यू निकालो। x है डिस्प्लेसमेंट, s भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट है। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4, तो 0 से लेकर सर 4 तक। अब ds की इंटीग्रेशन s, 0 से लेकर s तक। v का वैल्यू गिवन है ना, कितना है सर, 2t स्क्वायर प्लस 3t, 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 dt है ना सर। अच्छा करो इंटीग्रेशन, अब s माइनस 0 ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन करो, 2 उधर ही, t स्क्वायर की t क्यूब बाई 3, 3 उधर ही, t की t स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 dt की t आ जाएगी। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक। अब डालो पहले अपर लिमिट इसमें, s माइनस 0 इज s, डालो अपर लिमिट, मतलब सब में 4 डालो, 4 4 आर 60, 16 इंटू 4 इज 64, 64 इंटू 2 इज 128, तो ये आएगा 128/3। अब यहाँ पे भी, यहाँ 0 नहीं डालना है, पहले सब में 4 डालना है, डालो यहाँ पे, 4 4 आर 16, 3 आर 48, 48/2 इज, ठीक है। अब 4 4 आर 16, ये अपर लिमिट माइनस 0 0 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो s का वैल्यू कितना आने वाला है, 3 4 आर 12 है ना सर, 3 2 आर 6 बचा 2 है ना, 3 6 आर 18, 42.67, 24 में से 16 काटेंगे तो कितना बचेगा 8, 42 8 50, तो 50.67 मीटर। ये होगा डिस्प्लेसमेंट जब पूरे 4 सेकंड हुए होंगे जब आपने जर्नी स्टार्ट की होगी। ठीक है, आई बात समझ, आएगा करना, गड़बड़ मत है। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके लिए HW, कुछ सवाल दूंगा DPP, वो उस पर मैं डाल दूंगा, DPP आप मैं डाल दूंगा ग्रुप में, वो कर लेना आप। आपसे पूछा गया कि एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन ये गिवन है t स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, आप मुझे बोलो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा जबकि एक्सेलरेशन 0 की, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे माइनस लिख दो, बता दो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा जब एक्सेलरेशन 0, पहले पार्ट में ये। दूसरा मुझे बोलो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा बॉडी का बिटवीन टाइम इंटरवल 0 से लेकर 2 सेकंड तक, ये आपसे पूछा गया। और एक सवाल आपके लिए, अगर वेलोसिटी गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, बता दो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा सवाल, ये आपके लिए HW। ठीक है।